हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आपका जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए अपन की पहले अपनी जो है पहले भी क्लासेज हो चुकी हैं। एक बार आप चैनल पे जाके देख लेना। इसके अलावा सीडीपी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी क्लास भी आज आज से अब जो है आपकी रेगुलर रहेगी। तो बिल्कुल क्वेश्चंस के माध्यम से जो है आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है आज का कि वोइगोत्स्की ने जो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था वो किस आधार पर प्रस्तुत किया था? व्यवहारवादी था, समाज सांस्कृतिक था, व्यवहार सांस्कृतिक था या संज्ञानवादी था? तो वोइगोत्स्की का जो भाषा विकास सिद्धांत था वो आपका समाज सांस्कृतिक था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपके सीटेट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो आप जो है इन क्वेश्चंस को जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। मतलब कि आपको असत्य कथन का चयन करना है। किसका चयन करना है आपको? असत्य जो कथन है उसका चयन आपको करना है कि यह एक सह प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाई देखो, भाषा अर्जन करना तो जैसे मान लो सह प्रक्रिया, सह का मतलब क्या होता है? साथ साथ। सह का मतलब क्या? साथ साथ। तो बिल्कुल भाषा जो है साथ साथ अर्जित की जा सकती है, सही है। स्वाभाविक प्रक्रिया है, बिल्कुल भाषा जो है, भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है? नहीं, बच्चों को नियम बनाना नहीं सिखाया जाता। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। भाई ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी बार ये टीचर्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। लगभग आपकी बार भी जो है सीटेट में आने की पूरी पूरी संभावना है, चाहे से वो आप पेपर 1 में या पेपर 2 में देख लेना है क्वेश्चन। भाषा सीखना और भाषा अर्जन करना, इसमें पाठ्य पुस्तकों का मुख्य आधार माना जाता है अंतर का। भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश या भाषा की जटिल संरचनाएं। तो भाषा उपलब्ध का जो परिवेश है भाई, भाषा की जो उपलब्धता का जो परिवेश है वो आपका भाषा अर्जन का, भाई भाषा को अर्जित करना और आपकी भाषा को सीखना, इन दोनों के अंतर का मुख्य आधार माना जाता है क्या? परिवेश। क्या माना जाता है? परिवेश। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर जो आपका फर्स्ट प्राइमरी जो लेवल है उस पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। क्या जरूरी है? भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। बताइएगा, प्राथमिक स्तर पे अगर आप कर रहे हो ना तो आपके लिए जो है कक्षा में प्रिंट। अब देखो, यहाँ आप इस आंसर पे भी जा रहे थे, कक्षा में जो है रंगीन पाठ्य पुस्तकें, लेकिन कक्षा में जो है प्रिंट समृद्ध, जैसे मान लो कि चारों तरफ जो है जैसे रूम्स है उसके चारों तरफ जो है, जैसे लहर कक्ष का निर्माण अगर आपने पढ़ा है, लहर कक्ष कैसा होता है। ठीक है, छोटे बच्चों का जैसे इस साइड कुछ डायग्राम बना दिए, एक तो ऐसा हो, एक आपके रंगीन पाठ्य पुस्तक को कौन सा प्रभावी ज़्यादा होगा? ये वाला होगा ना, लहर कक्ष वाला। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखना आपका लहर कक्ष प्रोग्राम क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है। भाई बच्चे जो हैं बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर के जो है विद्यालय आते हैं, इसका मतलब क्या है? देखो, बच्चों को बोलचाल की भाषा नहीं सिखाई जाए, नहीं, ऐसा तो कोई मतलब नहीं है। बच्चों को बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। बच्चे को जो अनुभव है, बच्चे को जो है बोलचाल के जो अनुभव है ना, बोलचाल के जो भी अनुभव हैं बच्चे को पहले से, उनमें क्या किया जाए? अब सुधार किया जाए। क्या किया जाए? सुधार किया जाए। तो सुधार के लिए क्या? उचित प्रयोग, अनुभवों का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, डायरेक्ट सुधार नहीं, इसमें क्या? अनुभवों का प्रयोग करके सुधार कैसे करना है? अनुभव का, उचित अनुभव का प्रयोग करके। तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना कि भाषा को जो सीखना है और सिखाना है, भाषा को सीखना और सिखाना, उसमें सबसे आप इम्पोर्टेंट किसको मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री या बाल साहित्य? कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कि भाषा सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो देखिएगा, भाषा सीखने और सिखाने में जो है सामाजिक जो अंतःक्रिया है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्या? सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। सीटेट का लोकप्रिय क्वेश्चन ये है, सीटेट का लोकप्रिय क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे क्या, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, कही या लिखी हुई बात की आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। जैसे मान लो कि आप छोटी क्लास को, क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को जो है आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हो, हिंदी भाषा आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो आप जो है किस पे सर्वाधिक बल देंगे बताइएगा। मुहावरे लोकोक्तियों पर, हिंदी भाषा की विभिन्न काव्य रचना वाक्य रचना पर, हिंदी भाषा का सौंदर्य पर, या मानक वर्तनी। तो सौंदर्य पे जो है आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अगला, भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है बताइएगा। भाषा सीखना और सीखने की जो सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है, पाठ्य पुस्तक, आकलन, पद्धति या परिवेश। तो परिवेश भी जरूरी है क्योंकि ये तो मैंने आधार बताया ही था आपको। इसके अलावा आकलन इसका जरूरी है, इसके अलावा भाषा शिक्षण की पद्धति कैसी है ये भी जरूरी है। लेकिन पाठ्य पुस्तकें जो हैं वो कोई सबसे कम महत्वपूर्ण मानी जाएंगी, महत्वपूर्ण है लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। और लास्ट जो क्वेश्चन है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखो, भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, गलत हो गया। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, नहीं, वो भाई सामाजिक भी तो होते हैं बच्चे, समाज में भी तो सीखते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही आ गया, मतलब क्या संचार माध्यमों से ही बच्चा भाषा सीखेगा क्या, तो ये गलत हो गया। कौन सा बच गया, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है भाई, बच्चों में जो है भाषा अर्जन की क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार जो हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन है, इसके अलावा सीडीपी के क्वेश्चन हैं, मतलब कि हर प्रकार के क्वेश्चंस, मैथ्स की भी कुछ क्लासेज जो हैं आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो बिल्कुल सारी क्लासेज जो हैं सीटेट की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर देख लें, ये क्लासें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी और कोई क्यूरीज रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम आपको जो है यहाँ से जल्द ही रिप्लाई कर देंगे। धन्यवाद।